आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनएल सैट दैट इज एनएलएसआईयू बैंगलोर की 3 ईयर लॉ एंट्रेंस एग्जाम की करंट अफेयर स्ट्रैटेजी। तो ये करंट अफेयर स्ट्रैटेजीज जब हम डिस्कस करते हैं तो क्या डिस्कस करते हैं? सबसे पहले हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं कि उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, एंड बाय द एंड ऑफ इट मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, कहाँ से आपको करंट अफेयर्स कवर करनी होगी, क्या क्या करना होगा, व्हाट आर द एक्स्ट्रा स्टेप्स दैट यू शुड टेक टू क्लियर द एग्जाम, राइट। तो ये करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी है। अगर आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप मेरे चैनल लॉगरी पर जा सकते हैं, वहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के लिए दिस इज द चैनल एजुगिरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मैं मार्क करके लाई हूँ पीवाईक्यू। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले तो पैटर्न ऑफ द एग्जाम, आपका पैसेज होता है और उसी पैसेज से डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के आपके क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, चाहे वो लॉजिकल रीजनिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी। मतलब अपॉइंटमेंट्स आर इम्पॉर्टेंट, बट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं है ये, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नहीं है, बट हाँ मतलब अपॉइंटमेंट्स इन जनरल आर इम्पॉर्टेंट, हम ये कह सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा था एजुगिरी पर, राइट। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ नोटिस करने वाली है कि जो पैसेजेस भी आ रहे हैं वो करंट अफेयर्स बेस्ड है। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर साउथ अफ्रीका गया, कौन गया? साउथ अफ्रीका गया अगेंस्ट इजराइल की ये जेनोसाइड कर रहे हैं गाजा के अंदर। ये पूरा वो न्यूज़ है जो आपने बहुत बार, जस्ट अ सेकेंड, वाज ड्रिंकिंग वाटर, जो आपने बहुत बार पढ़ी है, ठीक है ना। मतलब आपके सीनियर्स ने जिन्होंने पेपर दिया, ऑब्वियसली आप तो नेक्स्ट ईयर के लिए पढ़ रहे हो, राइट। बट इसका मतलब यह है कि अगर एक जान पहचान वाला पैसेज आ जाए जो आपने पहले पढ़ा हुआ है, या फिर जिसके टॉपिक उस टॉपिक पे आ जाए जो आपको पहले आता है, तो कितना इजी हो जाता है, एक कॉन्फिडेंस ही हो जाता है, राइट। द जनरल असेंबली ऑफ यूनाइटेड नेशंस अडॉप्टेड जेनोसाइड कन्वेंशन। बहुत मतलब ये पूरा एडिटोरियल ना 3-4 आए थे और हमने ये डिस्कस किया है, मतलब न्यूज़पेपर में से आ रहा है। और ये वाली जो न्यूज़ है ना, ये आपको वन लाइनर्स में नहीं मिलेगी, ये जो क्वेश्चन आ रहा है। क्योंकि देखो, अगर कोई न्यूज़ आपको पढ़ा रहा है, मैं ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पहले बताऊंगी कि आईसीजे की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है ना। आईसीजे है कहाँ पर, जजेस कौन कौन से हैं इसके अंदर, ठीक है। और फिर मैं बताऊंगी कि साउथ अफ्रीका ने जो है वो इसराइल के अगेंस्ट ये लेकर आए हैं, ठीक है ना, और क्या क्या वहाँ पर एक्शंस हुए, कौन से कन्वेंशन के अंदर आया। बट मैं ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा 5-6 पॉइंट बनेगा, मतलब डिफिकल्ट है, मतलब वन लाइनर्स में नहीं होगा, मतलब वाईटी से नहीं होगा, यूट्यूब से जो हम कहते हैं ना कि हाँ चलो ठीक है ये फ्री में है ये पढ़ लो, फ्री के अंदर बात नहीं है, आपको कंप्लीट एनालिसिस पढ़ना होगा। एंड ऑल्सो गाइज इन अंडरस्टैंड जो लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स है और कुछ जो राइटिंग वाले एग्जाम्स हैं, उनका जो 2 हिंदू बेस्ड एग्जाम्स हैं उसके लिए आप वन लाइनर्स के लिए नहीं जा सकते, आप रैंडम चैनल्स नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस डीप में से आते हैं, ठीक है ना। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम आईसीजे इन्वेस्टिगेटेड जेनोसाइड क्लेम्स इटसेल्फ विदाउट रिलाइंग ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ अदर ट्रिब्यूनल लाइक द इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल। ये भी अगेन एडिटोरियल में से, न्यूज़पेपर में से उठाया गया है। बट हम सबसे पहली चीज क्या नोट कर सकते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द न्यूज़पेपर है, यस फ्रॉम द न्यूज़पेपर है, हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि पेपर न्यूज़पेपर में से नहीं आया है, पीआईबी या अदर सोर्सेज में नहीं, न्यूज़पेपर वाला ही पेपर क्वेश्चंस हमें मिले हैं, ठीक है ना। इन डेप्थ क्वेश्चंस आए हैं, इन डेप्थ, ठीक है ना। मतलब मुझे स्टडी अगर करनी है एनएल सैट की तो मैं इन डेप्थ करूंगी, मतलब जो ये है कि जो मैं कह देती हूँ ना कि हाँ ये वाले पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट है, ये वाले डिफिकल्ट लेवल के हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस में से एनएल सैट का क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, तो आपको ये वाले भी याद करने और ये वाले भी। जो नोट्स बनाते हैं मेरे साथ वो समझ गए होंगे कि मैं ये और ये क्या कर रही हूँ। उसके बाद क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज प्रेजेंटली जज ऑफ आईसीजे, ठीक है। उसके बाद हु इज द करंट चीफ ऑफ हमास, बहुत बार आ रहा था, बहुत बार न्यूज़ में आ रहा था, जैसे ही आता था कि ट्रूस होने वाला है, ट्रूस मतलब वॉर रुकने वाली है, तो आ जाता था नाम, राइट। बट अगेन ठीक है, जीएसटी, ठीक है, जीएसटी जो लगा गेमिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्यों लग रहा है, क्या है, कितने % लग रहा है। अगेन पैसेज उसमें से है हु इज द वाइस चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वर सिलेक्टेड टू प्रोवाइड टेक्नोलॉजी सपोर्ट टू जीएसटी नेटवर्क अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जीएसटी काउंसिल इज रिफ्लेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। इसका मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ, जो आपको याद रखना है कि आपको इन डेप्थ स्टडी करनी पड़ेगी, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है और डेप्थ में पढ़ना है, ऊपर ऊपर से पढ़कर नहीं होगा, ठीक है। द 2023 नोबेल प्राइज फिजियोलॉजी में देखो, अब यहाँ पे नॉर्मली पूछा था अच्छा बताओ विनर्स कौन है, विनर्स तो इन्होंने क्वेश्चन में दे दिया, इन्होंने पूछा किस चीज के लिए मिला है,
mRNA के लिए मिला है, बट किस चीज के लिए मिला है? तो अगेन देख रहे हो, फर्स्ट वाला लाइन का क्वेश्चन नहीं आ रहा, सेकंड थर्ड में से उठा रहे हैं, तो मतलब लेवल थोड़ा सा ऊपर वाली साइड हम कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन रिसेंटली पास बाय द पार्लियामेंट लिमिट्स द मैक्सिमम टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस ऑफ अ डेथ नॉट अमाउंटिंग टू कल्पेबल होमिसाइड कॉज ड्यू टू रैश और नेग्लिजेंट एक्ट वाइल परफॉर्मिंग। कितना न्यूज में रहा ये जनवरी के अंदर, स्पेशली बहुत ज्यादा न्यूज के अंदर रहा, क्योंकि ट्रक वाले प्रोटेस्ट पे चले गए थे, तो बार बार पढ़ा इसके बारे में, राइट। तो अगर आप मतलब अगेन दिस वाज अ इजी क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट, बट आप एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, हिट एंड रन वाले में, हिट एंड रन के लिए सॉरी फॉर द कफ, हिट एंड रन वाले क्वेश्चन के लिए ये जाना जाता है, बट ये वाला वो था जिसने अगेन अच्छे से पढ़ा होगा। तो जहाँ से पढ़ना अच्छे से पढ़ना है। हु रोट द मच अक्लेम्ड बुक कॉवेनेंट ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब जो बुक्स जो आई हुई हैं न्यूज़पेपर में, विच इंडियन स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटेड विद ओवरसीइंग ऑफ द अडॉप्शन एंड मॉनिटरिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, ये 2023 का क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि पिछले साल की भी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, ये भी न्यूज़पेपर में था। शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन लिस्ट द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ये भी था न्यूज़पेपर में, जब इंग्लिश हिंदी वाला चल रहा था कि हिंदी मेन बना दो, ये कर दो, वो कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर वर रिसेंटली न्यूज़ फॉर सिंह सनातन धर्मा। मतलब पॉलिटिक्स की न्यूज़ भी इंपॉर्टेंट है, जो हम कह देते कि साइडलाइन कर दो पॉलिटिक्स, ये मैंने पढ़ाया है, ये मैंने पढ़ाया है, बट येस पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। उसके बाद यहाँ पे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन प्रियम्बल मेंशंस इट्स डेट ऑफ अडॉप्शन। आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 कब आ गया था न्यूज़ में? जब इंडिया वो बना था ना, अलायंस बना था, है ना, वैसे ही आ गया था कि भारत नाम रख दो। G20 हुई तो भारत के नाम से इन्विटेशन भेजे गए, तो उन महीनों में हमने फॉर श्योर ये कवर किया कि आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करी गई है, बट आपको पता होगा, अगर अगेन इन सितंबर 2023 इंडिया पास कॉन्स्टिट्यूशन 128th बिल, विच ऑफ द फॉलोइंग डज इट प्रिटेन टू, ठीक है। बिल्स, अमेंडमेंट्स ये सारी आ रही हैं आपके पेपर में। द राइट टू सिटीजनशिप एक्ट, ठीक है, इज इट अ फंडामेंटल राइट? नो, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में कितनी डिस्कशन हो गई, इसका मतलब पेपर से दूर वाली न्यूज़ भी आई है, पेपर के पास वाली न्यूज़ भी आई है। सिटीजनशिप एक्ट तो ये पिछले महीने का ही डिस्कशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स वाज अवॉर्डेड आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? ये 2023 2022 23 के इकट्ठे दिए गए थे और उसके अंदर था ये, ठीक है। तो यहाँ से हमारे क्या क्लियर होता है? तो न्यूज़ तो देखो न्यूज़पेपर में से आ रही है, द हिंदू में से आ रही है, यस सारे क्वेश्चंस द हिंदू में से हैं, ठीक है ना। और इन डेप्थ आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है। और पार्ट बी का भी मैं तुम्हें ये बता रही हूँ आफ्टर टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, ठीक है। आई एम सेइंग पार्ट बी भी सेम द हिंदू में से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपके स्टेप्स क्या रहने चाहिए, प्रिपरेशन की आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम? देखो यार, सबसे पहले स्टेप 1 इज फॉलो द न्यूज़पेपर, ठीक है ना। यू हैव टू फॉलो द न्यूज़पेपर वेरी क्लोजली। अगर आप डेली एजुगिरी की क्लास लगा सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं तो उसके जैसी कोई बात नहीं है। एजुगिरी की क्लास में आपको पूरा सब कुछ कवर करवाया जाता है और कोई दिक्कत नहीं आती है, और नोट्स भी बनवाए जाते हैं, नोट्स भी हो जाते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, ठीक है। आप ये नहीं कर सकते हो, आपके पास टाइम नहीं है ड्यू टू एनी रीज़न, loggery.in पे जो वन शॉट्स हैं, जिसमें आई इंश्योर कि जो भी मैं एजुगिरी की 6 PM की क्लास में बता रही हूँ उसका कंपाइलेशन लेकर आऊँ loggery.in वन शॉट्स में, और माइंड मैप्स भी आपको बनवा दूँ, ठीक है ना, जिससे कि आपको याद भी हो जाए, ठीक है। और डिजी नोट्स भी मिलते हैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स के साथ। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स, डिजी नोट्स, ये सब कुछ आपको यू आर गेटिंग दैट राइट। तो ये आपको स्टेप 1 है। अब स्टेप 2 क्या करना चाहिए, ठीक है। स्टेप 1 तो ये है। स्टेप 2 के अंदर आई वुड सजेस्ट न्यूज़पेपर फॉलो करो, ठीक है ना। आपके नोट्स होने चाहिए, रेगुलर रिविजन करो इन नोट्स की, ठीक है। एंड अगर आप एजुगिरी को नहीं फॉलो करो, loggery.in के लेक्चर्स को करो, तो डिजी नोट्स जो हैं उनको रेगुलर रिवाइज करो, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है कैसे आपको इसमें से पढ़ना होता है डिजी नोट्स में से। स्टेप 2 जो आपका रहेगा वो है प्रैक्टिस MCQs। देखो यार, MCQs आपको टेलीग्राम पे भर भर के मिल जाएंगे, बट क्वालिटी ऑफ MCQs इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको मिलेगी loggery.in पर, ठीक है ना। एंड वहाँ से आप MCQs जो हैं वो ज़रूर फॉर श्योर प्रैक्टिस करें। 100% ये MCQs जो हैं वो रेगुलर आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। और इसमें अटेम्प्ट्स भी इतने दिए हुए हैं, तो एक तो बिल्कुल पास में करोगे, 2 अटेम्प्ट्स तो रख लोगे, एक बिल्कुल जो मंथ जिसके हैं और एक जो पास वाले महीने, और बीच में भी करोगे, रिविजन रेगुलरली करोगे। मतलब ये MCQ अटेम्प्ट्स की बात कर रही हूँ, क्विज की। और जो आपका स्टेप 3 रहेगा वो एक और चीज़ है, डेली आपको
30 to 40 मिनट्स के लिए, खुद 30 मिनट्स के लिए मिनिमम न्यूज़पेपर में से वो वाले पार्ट्स निकालने जो मैं आपको मैं बता देती हूँ, ठीक है। मैं हर रोज़ जो भी कभी कभी होता है कि मैं बता देती हूँ कि यहाँ से ऐसे आ सकता है, तो वो वाला पार्ट जो है यू हैव टू सिट डाउन एंड रिसर्च ऑन इट, यू हैव टू सिट डाउन एंड रिसर्च ऑन इट, ठीक है ना, कि भाई ये वाला पार्ट जो है ये मुझे पता होना चाहिए। क्योंकि एनएल सैट के पार्ट बी में क्या कहा हुआ है, पार्ट बी में उन्होंने कहा हुआ है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या आपकी कोई ओपिनियन है, आप में इतनी हिम्मत है कि आप ओपिनियन बना सको, हिम्मत क्या, इतनी अकल है, इंटेलिजेंस है, और क्या उसको रीजन से बैक कर सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि दुनिया में क्या चल रहा है, कि वर्ल्ड की ओपिनियन क्या है, डिफरेंट ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के बारे में, तो वो न्यूज़पेपर से ही पता चलेंगी। तो जब मैं कहती हूँ कि हाँ ये एडिटोरियल्स, ट्राई करो कि हर रोज खुद से एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करो, 30 मिनट्स दो, जितना एडिटोरियल पढ़ा जाता है उतना पढ़ो, अपने पार्ट बी के लिए जो एसे राइटिंग है उसके लिए नोट्स बनाओ, ठीक है ना। येस यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, आपको ये नहीं करना है कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, वन लाइनर्स ये सब नहीं चलेगा फॉर एनएलसैट। फॉर एनएलसैट यू विल हैव टू रीड द न्यूज़पेपर इन डेप्थ, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है एजुगिरी 6 PM पर, एजुगिरी यूट्यूब चैनल पर। नहीं तो आप loggery.in के वन शॉट भी ले सकते हैं, कुछ और नहीं तो यार MCQs प्रैक्टिस करने ऑल्सो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको करना ही पड़ेगा, राइट। अगर कोई भी डाउट है आपको, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई और एग्जाम का भी मैं ऐसे ही एनालाइज करूं तो कमेंट कर दो, ये एनालिसिस आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताना, और क्या मैं एनालिसिस में ऐड कर सकती हूँ ये भी ज़रूर बताना इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट। एंड एनएलसैट की कंप्लीट स्ट्रैटेजी देखनी है कि लीगल की कैसे प्रिपरेशन करें, इंग्लिश की कैसे करें, लॉजिकल रीजनिंग की कैसे करें, वो लॉगरी यूट्यूब चैनल पर दी हुई है, उसका लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए एंड देख लीजिए। दैट्स इट। लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय, टेक केयर।